से ये जो चीज लिखी हुई है डिनोमिनेटर में इस समय वो अल्फा ही है, जैसा कि हमने एज्यूम किया था। देयरफॉर ये हम 1/अल्फा लिख सकते हैं, यानी और y इक्वल टू 1/अल्फा है। आई थिंक सभी को समझ में आ ही गया होगा। इससे सिंपल तरीका नहीं है कि y स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो 1/स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है। स्ट्रेन क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, और ये स्ट्रेस को हमने यूनिट किया तो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस होगा, दैट इज अल्फा। तो y हो गया 1/अल्फा की जगह यू कैन रिप्लेस k इक्वल टू y/3 1 माइनस, अभी मैं बीटा अपॉन अल्फा भी एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं बताता हूं। अब आप ये जानते हो कि हमने जो पॉइसन्स रेशियो है ये हम लोग बीटा अपॉन अल्फा यानी कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखते हैं। अब देखिए बीटा है डिक्रीज इन लेंथ को, और ये इंक्रीज इन लेंथ, पर यूनिट लेंथ है ही। अब चूंकि रेशियो है ये, अगर हमने अल्फा माना है इंक्रीज इन लेंथ का मतलब होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। डिक्रीज इन लेंथ का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ इन द डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिक्रीज हो। तो अगर हमारा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस भी लिख दिया जाए, पर यूनिट स्ट्रेस हम एज्यूम कर लें, यहाँ पर स्ट्रेस भी लिख दिया जाए, तो रेशियो में अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। कुल मिला के हम ये जो बीटा है इसको लेटरल स्ट्रेन यहाँ एज्यूम कर सकते हैं, अल्फा को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एज्यूम कर सकते हैं, और बीटा अपॉन अल्फा को सिग्मा लिख सकते हैं। दैट इज वाई के इक्वल टू y/3 1 माइनस 2 सिग्मा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, हमने के वाई और सिग्मा के बीच रिलेशन डिराइव कर लिया है, और नोट्स में मैंने लैंग्वेज ऐसी लिखने की कोशिश की है जो कि आपको समझ में आएगी, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो हमने बोला है वही लिखा। चूंकि एक और डेरिवेशन मुझे करना ही है, तो इसको मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने समझा ही लिया है, आपको क्लियर किया है, और मैं सफल हुआ हूं कि आपको ये रिलेशन y के और सिग्मा में कर ले जाएंगे। अब दूसरा रिलेशन है y ईटा और सिग्मा। अब की बात थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑफ डिजिजिटी ईटा है, तो निश्चित रूप से हम डिफॉर्म करेंगे एक सरफेस को। इसके लिए भी हम एक क्यूब ही एज्यूम करेंगे दोबारा, लेकिन अब की बार क्यूब की हम जो और पूरी पिक्चर है वो नहीं बना रहे, सिर्फ फ्रंट सरफेस हमने दिखा दिया है। ये लोअर इज फिक्स्ड एंड अपर सरफेस पे हमने स्ट्रेस F लगाया। अब की बार हमने यूनिट लेंथ नहीं लिया है, ऑल साइड्स ऑफ लेंथ L है। जब हम चेंज करेंगे तो ये B की जगह पे ये हमने A पॉइंट लिया है, ये B पॉइंट लिया है, ये C लिया है, ये D लिया है। इसको मैं
मैंने रिवाइज कर लिया था, ये इंटर का पढ़ाई हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे समझाने में। तो जब ये बी डैश पर पहुंचेगा तो ये इसकी स्थिति होगी, ये ए डैश पर पहुंच जाएगा, इस बीच में ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा, ये होगा। पहले जो डायगोनल था वो डायगोनल बीडी था, अब डायगोनल बी डैश डी होगा। ये आप देख ही रहे हैं कि लंबाई में ये बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी बी डैश डी की जो लेंथ है वो बी डी से बड़ी है। ओके देन, हमको इसमें जो शियरिंग स्ट्रेन है वो हमने नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रखा है। शियरिंग स्ट्रेन निश्चित रूप से इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये इंटर का आपका पड़ा हुआ है। इसको थीटा से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज करते हैं कि ये एल लेंथ आगे बढ़ा है, स्मॉल एल लेंथ, और इसकी साइड सभी एल ही हैं, तो इस लेंथ, इसकी जो बीडी की लेंथ है या बीडी की लेंथ है, ये L√2 होगी, क्योंकि ये L है, ये L है, तो इसका डायगोनल, ये डायगोनल है बीडी, ये डायगोनल की लेंथ, डायगोनल की लेंथ L√2। ये फर्स्ट चीज है। पहली चीज है, हमने एक क्यूब कंसीडर किया है जिसकी साइड की लंबाई L है, उसके डायगोनल की लंबाई L2 होगी। इसका लोअर सरफेस हमने फिक्स किया हुआ है, अपर सरफेस पे टेंजेंशियल एक स्ट्रेस लगाई हुई है, जिसकी वजह से जो अपर कॉर्नर है ए डैश पे और बी डैश पे पहुंच जाता है, इस बीच में वो साइड एल लेंथ ट्रेवल करती है बी से बी डैश पहुंचने में। डायगोनल बीडी की लंबाई चेंज होके बी डैश डी हो जा रही है, जो कि लंबाई में वृद्धि है। अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दें एन, तो ये जो चेंज इन लेंथ है ये एनडी आप यू कैन एज्यूम एनडी विल बी इक्वल टू बीडी। जो चेंज इन लेंथ डायगोनल में हुआ वो चेंज इन लेंथ ऑफ द डायगोनल इज चेंज इन लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल टू एन बी डैश। ये यहाँ पे खास ध्यान देने वाली चीज है, खास देने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है, ये एन बी डैश को हमें निकालना पड़ेगा। जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, बहुत ये मैग्नीफाइड इमेज है, ये ध्यान रखें, ये लंबाई में ये ए और ए डैश बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता है, यहाँ हमने बहुत ज्यादा आगे खींच के, अगर हम इतना नहीं दिखाते तो एंगल हम कैसे बनाते हुए दिखाते। एक्चुअलिटी में वो बी और बी डैश यहाँ कहीं पास आते होंगे, लेकिन फिगर को क्लियरली समझने के लिए हमने काफी आगे बी से बी डैश तक पहुंचाते हुए दिखा दिया। तो अब ये जो हमने ये डाला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये तो 90 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल हम बराबर एज्यूम कर सकते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो अगर ये लेंथ एल है तो एन बी डैश की लेंथ जो आएगी, शियरिंग स्ट्रेन पहले समझ लेते हैं हम लोग, ये स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, यानी कि हम लोग पहले लिखते रहे वही लिखा, और शियरिंग स्ट्रेन हमने लिखा हुआ है। अब स्ट्रेन जो है, सॉरी स्ट्रेस, नोट्स में थोड़ी सी लिखने में गलती हुई, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रेस है ये टी, स्ट्रेस है टी, ये एफ माने फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन एल स्क्वायर।
ये नोट्स में लिखने में पता नहीं कैसे ये स्ट्रेन टी लिखा हुआ है, बल्कि स्ट्रेस टी होना चाहिए। यू हैव टू करेक्ट इट। तो स्ट्रेस है एफ अपॉन एल स्क्वायर और स्ट्रेन है स्मॉल एल बाई एल इक्वल टू थीटा। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी यहाँ पे कितनी होगी? कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी थीटा इक्वल टू, ये हमने स्ट्रेस को टी दिखाया है तो टी अपॉन थीटा, सिंपली टी बाई थीटा। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं कुछ मिटाता हूँ, आगे चल के कोशिश करूंगा थोड़ा सा बड़ा। ये फिक्स्ड है, आपने देख लिया है। ये भी चीजें आपने चेंज इन लेंथ को एन बी डैश से हमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं। डायगोनल की लेंथ स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से बी डी डैश हो गई है, वो एल हो गई। ये हमने समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब हम वही एजम्पशंस करते हैं, इसको मिटा देता हूं। ये भी मुझे लग रहा है कि आपने अगर समझ लिया है तो जगह मिल जाएगी लिखने की, कि पहला हमने एज्यूम किया है एक क्यूब जिसकी साइड एल है और इसकी लोअर सरफेस को हमने फिक्स कर रखा है, अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई कर रखी है। कितनी स्ट्रेस लगाई है? वो है एफ अपॉन एल स्क्वायर हमने लिख रखा है, ठीक है। स्ट्रेस एफ अपॉन एल स्क्वायर हमने लगाई हुई है, ये आपने समझ लिया है। और जो शियरिंग स्ट्रेन है वो थीटा है, ये भी स्मॉल एल बाई एल से समझा जा सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल टू टी बाई थीटा, ये भी आपने समझ लिया। अब हमने जो नोट्स में यहां भी हम एज्यूम करेंगे अल्फा और बीटा। इसमें ये टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल का मतलब लंबाई में बढ़ती है। अब इसका अगर ध्यान दें आप, एक ये डायगोनल एसी है और ये ए डैश सी डायगोनल देख रहे होगे, तो ये लंबाई में घट रहा है। इफ डीवी इज इंक्रीजिंग, बीडी इज इंक्रीजिंग, देन एसी इज डिक्रीजिंग। अब आपको ये समझ लीजिए कि ये अगर ये साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डायगोनल भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप शुरुआत वाली दिशा में समझ सकते हैं, दशा में समझ सकते हैं। तो हम अगर परपेंडिकुलर मान लें, इसके कंप्रेशन की वजह से भी इसमें एक्सटेंशन होगा। अब हम लोग एजम्पशन दोबारा नहीं बताएंगे, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस है, तो ये डिक्रीज इन लेंथ यहां पर हम नहीं बोल रहे हैं, तो कंप्रेसिव, लेकिन इसके लिए एप्लीकेबल है। जब हम आप ये बी डी के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके कंप्रेशन की वजह से इसमें एक्सपेंशन आएगा। अल्फा इज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। ये बीटा को हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू compression in other compression along other perpendicular direction, along other perpendicular direction। ये तो हमने इंक्रीज इन लेंथ लिखा हुआ है, ड्यू टू लगा दिया है हमने उसको, उसकी स्थिति क्लियर करने के लिए। लेकिन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस इसमें पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस।
पर यूनिट स्ट्रेस। ओके, आई थिंक अल्फा बीटा आपने पहले डेरिवेशन में एज्यूम किए थे, थोड़ा सा चेंज्ड वे में अल्फा और बीटा को, अल्फा तो वही है लेकिन बीटा को समझने की जरूरत है। मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये डायगोनल बीडी लंबाई में बढ़ रहा है तो डायगोनल एसी ए' के रूप में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से इसके घटने की वजह से इसके लेंथ में बढ़ोतरी हो रही होगी। अब आप देखिए, इसको शायद अल्फा बीटा समझ लिया होगा तो आगे का स्टेप देख लें। ये भी बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इसको भी हम लोग समझते हैं। अब आप देखिए कि पहले लेंथ कितनी थी, इनिशियल लेंथ क्या थी, इनिशियल लेंथ ऑफ द डायगोनल ये कितनी थी, ये हमने लिखी है। अब की बार साइड को ना लेके हम इसके डायगोनल को लेके चले। ये खास बात ध्यान रखनी है कि इनिशियल लेंथ एल डायगोनल किसकी, ऑफ द डायगोनल, थोड़ी सी इसकी कर रही है, डायगोनल BD इक्वल टू LD। तो जो चेंज लेंथ है उसको भी हम, तो जो टोटल एक्सटेंशन है, टोटल एक्सटेंडेड लेंथ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस अलोंग द अपर सरफेस, टोटल एक्सटेंशन या टोटल एक्सटेंडेड लेंथ, तो BD की जगह पे एज B' विल बी इक्वल टू, हमने क्या लिया था, अल्फा और बीटा। तो एक इसमें जो वृद्धि होगी अल्फा पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्पेस, तो पर यूनिट लेंथ में तो अल्फा है लेकिन एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी है, L√2। अगर यूनिट लेंथ पे अल्फा है तो L√2 लेंथ पे कितना होगा, अल्फा इंटू L√2। फिर मैं कहूंगा हमने अल्फा एज्यूम किया, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। पर यूनिट लेंथ की जगह हमने L√2 लेंथ लिया तो अल्फा इंटू L√2। यूनिट स्ट्रेस लेने पे L√2 लेंथ होते हुए अल्फा L√2 है, लेकिन यहां स्ट्रेस कितनी है मैंने मिटा दिया है, तो आपको बताया था T थी, तो T स्ट्रेस होने की स्थिति में इंटू T और आ जाएगा। अगर L√2 नहीं लिखना चाहते हैं, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, मैंने नोट्स में भी वही लिखा है ताकि आपको बुक में देखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसके नोटेशंस भी वही रखे हैं, तो आप डीबी लिख दीजिए। तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ डीबी टी अल्फा, डीबी टी अल्फा। दूसरी तरफ जो कंप्रेशन की वजह से एक्सपेंशन हुआ है वो भी डीबी, सिमिलर वे में कंप्रेशन की वजह से, बीटा की वजह से, तो डीबी टीबी का, और दोनों ही इसमें ऐड होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो टोटल जो एक्सटेंशन आएगा वो डीबी टी अल्फा प्लस डीबी टी बीटा। तो टोटल एक्सटेंशन डीबी टी आप बाहर निकालेंगे, यहां पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ये इंक्रीज है, आई थिंक आप समझ चुके हैं, यही हुआ। एक बात और मैं समझाऊं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 की तरह से यूज कर सकते हैं। ये तो हमारे एजम्पशंस हैं जो फिजिक्स की थ्योरी इलास्टिसिटी से डेवलप हुए हैं, उसके हिसाब से हमने डीबीटी अल्फा प्लस बीटा चेंज इन लेंथ ऑफ डायगोनल डीबी हमने ले लिया। तो अब हम दूसरी बात, दूसरे एंगल से, ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यही चेंज देखना चाहते हैं।
ये फिगर है, ये है बी, ये है बी डैश और ये है एल। ये फिगर है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। हमने जैसा कि बताया था कि ये बहुत छोटा एंगल होता है, क्लोज टू 90 दोनों मिला के होगा और इक्वली डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर ये एल है तो निश्चित रूप से आप जो साइन और कॉस वाले को यूज करके निकालेंगे, आप तो बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हो तो मैं डायरेक्टली इसको कह रहा हूं, अपॉन कॉस थीटा से निकालो या अपॉन साइन थीटा, इसको एंगल मानोगे तो साइन थीटा से निकल आएगा, इसको एंगल मानोगे तो कॉस थीटा से आ जाएगा, तो ये निकल के आएगा L/2। ये किया है जो चीज है एक्सटेंशन इन लेंथ अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ दिस सिचुएशन, तो टोटल एक्सटेंशन अगेन यू कैन से दैट इट मस्ट बी इक्वल टू L/2। ये चीज, ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क्स। ठीक है, अब हमने ये पार्ट कर लिया है तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल कर लेते हैं। एक बार फिर मैं थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करूं। हमने एक क्यूब लिया हुआ है जिसकी साइड L है, जिसकी लोअर सरफेस फिक्स है, जिसके अपर सरफेस पे हमने उसी के अलोंग F फोर्स लगाया है, एरिया उसका L² है, तो उसकी जो स्ट्रेस है वो T इक्वल टू है F/L²। इसको हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिलहाल T लेके चलते हैं। फिर हमने 2 एजम्पशन लिए। एजम्पशन लेने के पहले ये चीज बहुत कंफर्म कर लीजिए कि डायगोनल को हमें फोकस करना है। एक डायगोनल लंबाई में बढ़ाते हुए हमको दिखाई दे रहा है और दूसरा डायगोनल घटते हुए दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ एक डायगोनल को अपनी एनालिसिस में शामिल कर रहे हैं, BD को, और इसके एक्सटेंशन पे हम फोकस कर रहे हैं। इस एक्सटेंशन में ये हम देख रहे हैं कि अपनी वजह से तो एक्सटेंशन होगा ही, लेकिन इसके कंप्रेशन की वजह से भी एक्सटेंशन होगा। B का मतलब है दोनों जुड़ेंगे। तो हम एक्सप्लेन रिपीट नहीं कर रहे हैं। dBt अल्फा आया था, चूंकि अल्फा था पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस F नहीं है, T है। यहाँ पे यूनिट लेंथ नहीं है, डायगोनल की लेंथ L/2 है, इसलिए dBt अल्फा हो गया है। इसी तरीके से इसके कंप्रेशन की वजह से dBt बीटा, इसके कंप्रेशन की वजह से इसमें ऐड होगा। टोटल लेंथ हुई dBt अल्फा प्लस dBt, सॉरी रॉन्ग लिखा हुआ, dBt बीटा।